नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। यूपी टेट का पेपर खत्म होने के बाद सच में सुपर टेट की ही बारी है, क्योंकि सुपर टेट की नई भर्ती की आयोग के द्वारा पूरी तरह से तैयारी है। हम सभी सुपर टेट का इंतजार पिछले 8 साल से कर रहे हैं और यूपी टेट का भी इंतजार 6 साल के बाद पूरा हुआ। आप सबको 21 में इसके पहले यूपी टेट का पेपर देने को मिला था। लगभग 5 साल के बाद 6 साल के दौरान यह पेपर आपको फेस करने को मिल रहा है या मिला। आपने पार्टिसिपेट किया, हम सब ने बहुत अथक प्रयास किया, जिसका रिस्पांस है कि पेपर सबका अच्छा गया है। पेपर सबका अच्छा गया है, सबने अच्छे से अपने प्लान को, अपनी स्ट्रैटेजी को पेपर में एग्जीक्यूट किया और उन्हें भरोसा है कि उन्हें अब यूपी टेट का अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे में हम सब लोग जिस भर्ती का इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, जिसका आप सबके मन में एक लगातार प्रश्न बना रहता था कि कब इसकी भर्ती, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो उस पर जो है क्लियरिटी भी है और आपको उसकी परीक्षा को लेकर के भी एकदम श्योर हो जाना चाहिए। लेकिन सब कुछ जानते हुए इसके चैलेंजेस को भी सही तरह से समझना चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी आगे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यूपी टेट के जितने भी अभ्यर्थी जो हमसे जुड़े हुए थे, नहीं जुड़े थे या जैसे भी थे, हम सबको सबसे पहले उनके लिए, उनका जो पेपर हुआ था उसके लिए ऑल द बेस्ट कि आप सबने अच्छा किया है और सबको अच्छे से सर्टिफिकेट मिले और आप सभी लोग जो है सुपर टेट की नई भर्ती में पार्टिसिपेट करें। ये हमारा मतलब ईश्वर से भी प्रार्थना है और आप सबके लिए बेसिस है, बेस्ट वेल विशेष है। यूपी टेट के पेपर में जो चीजें बनकर आई, जो नए परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि 5 साल के बाद पेपर हो रहा था, तो परिवर्तन तो निश्चित तौर पर आपने देखा। पेपर पैटर्न पर परिवर्तन देखा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पर देखा, सवालों की पूछे जाने की जो नियति है, पैटर्न है, उस पर आपने परिवर्तन देखा और कुछ ऐसा ही परिवर्तन, कुछ ऐसे ही बदलाव आगे आपको सुपर टेट के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात सुपर टेट नहीं, यूपी टेट पर करते हैं कि आपने क्या किया था। आपके हम कमेंट चाहेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगा, वीडियो को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे, जिससे कि एक रीच और आगे का हमारा जो मनोबल है चीजों को प्लान करने का, आपको कराने का, वो आपके लिए बना रहे। तो सबसे पहले भाई, ये आपका यूपी टेट 2026 आप सबको पता है। इसी परीक्षा के विश्लेषण और आगे आने वाली योजनाओं पर बात करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आपके लिए सेशन कर रहा हूं, ठीक है। आप सबकी डिमांड भी थी, लगातार मेरे पास जब से पेपर हुआ है तब से बहुत सारे मैसेज आए। हाँ, इतने मतलब ये आए कि मतलब हमें आना पड़े, यहाँ पर करना पड़े। 5 साल का इंतजार समाप्त हुआ। अब एक सीट आपकी तैयारी का, एक सीट पक्की करने का समय सच में आ चुका है। पहले ध्यान से समझिएगा इसकी जो परीक्षा है, और हम इसको अगर ऐतिहासिक कह दे तो कोई बुराई नहीं है। वास्तव में परीक्षा ऐतिहासिक रही है ना। मतलब उम्मीद ही नहीं थी किसी को। नोटिफिकेशन जिस दिन आया उसके 2 दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह नोटिफिकेशन आएगा, इसका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरा आपने, तमाम चीजें आपने फेस करी, चैलेंजेस फेस किए और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी जो भी प्लानिंग है, हालांकि उनके पेपर बनाने पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, बट बाकी जो उनका एग्जीक्यूशन है, जो आगे कैलेंडर देने की बात कर रहे हैं, जो भर्तियों को नियमित करने की बात कर रहे हैं, उस पर मतलब सच में पॉजिटिविटी है अगर देखा जाए तो। 5 साल का लंबा इंतजार रहा। 2021 के बाद अब 26 में परीक्षा का आयोजन हुआ। 5 बड़ी शिफ्ट हुई, आप सबको पता है। हाँ, 5 बड़ी शिफ्ट हुई, 3 जूनियर की हुई और 2 प्राथमिक की शिफ्ट हुई, जिसके आधार पर अलग अलग शिफ्ट पे पेपर स्तर सफल और पारदर्शी आयोजन हुआ। छात्रों की उपस्थिति भी आपने देखा कि लगभग 80% के आसपास छात्र यहाँ पर दोनों स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। मतलब ठीक ठाक था। नवगठित जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके द्वारा यह कराया गया सबसे बड़ा एग्जाम, अब तक का सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जाम है। इसके पहले टीजीटी पीजीटी उसने 22 वाला कराया, लेकिन अब तक के लिए सबसे बड़ा एग्जाम उसके द्वारा पहला एग्जाम है। इस एग्जाम में एक चीज की और आपको चैलेंज फेस करने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा इशू रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपके नंबर कम या ज्यादा के आधार पर आपके अलग अलग मार्क्स होंगे, श्योर है, ठीक है। तो हम नॉर्मलाइजेशन पर अलग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है किसी अभ्यर्थी के लिए, छात्र के लिए, वो होता है परीक्षा का पाठ्यक्रम। उसमें आपने 5 साल के बाद होने वाले बड़े परिवर्तन में क्या देखा, एक्चुअली आपने क्या पढ़ा था, एक्चुअली आप क्या फेस किए हैं, इस पर थोड़ा सा बात करें। तकनीकी टेक्नोलॉजी जो नई है, जिसको छात्र भी यूज कर रहे हैं और आयोग भी यूज कर रहा है, उसका परिवर्तन, उसका फर्क भी दिखा। जैसे क्या कि आपने नोटिस किया होगा कि जो सीडीपी था, सीडीपी को लेकर के बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रश्न थे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस थे। जो पढ़ाया गया था उसके अलावा थे, आप सबको पता होगा। जैसे इस बार जैसे जो अलग अलग होता था, जीन पियाजे, कोहल्सबर्ग, थार्नडाइक और वार्ष्णेय के मूल सिद्धांतों के साथ व्यवहारिक परिस्थितियां बनाकर प्रश्न पूछा गया था। आप सबको पता है, इसमें जो है, जो उपयोग के, जो उपचारात्मक, इन सब चीजों पर बात की गई थी।
जो आपका भाषा खंड था, चाहे हिंदी था, संस्कृत, अंग्रेजी, अपठित गद्यांश और व्याकरण के अत्यंत सुबोध और सीधे स्कोरिंग सवाल थे। इसके अलावा संस्कृत और अंग्रेजी में मूल व्याकरण और गलभ्य गद्यांशों के कारण कुछ शिफ्टों में छात्रों को सही समय प्रबंधन की चुनौती थोड़ी बहुत हुई है, देखने को मिली है। गणित को लेकर के मैं अगर अपना ओपिनियन दूं बिना इसको पढ़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गणित में हुआ क्या। गणित में पेपर तो सबको पता है कि चैट जीपीटी जेमिनी एआई से बना हुआ पेपर था। फिर भी जो कमांड दिया गया, कमांड देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग भी काम कराते हैं चैट जीपीटी जेमिनी एआई से, लेकिन कमांड सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप किस तरह। अच्छा, कमांड के बाद रीवेरिफिकेशन, अगर आप उसकी ही बात मान करके आपने प्रश्न दे दिया, जैसे कि आपका जो प्राथमिक का पहला शिफ्ट हुआ था, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, मतलब पहला पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था 3 तारीख को, उसमें हमने जो आपको एक वीडियो भी करके दिया था कि सीडीपी में 30 सवाल में 25 सवाल का एक ही विकल्प का सही होना एकदम सिद्ध प्रमाण था कि जो है एआई का उपयोग किया गया था पेपर बनाने के लिए। क्योंकि कई बार हमने भी इस चीज को नोट किया है। मैं भी कई बार सेट आपको जब सॉल्व कराता हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं रहता, मैं जेमिनी से ही या चैट जीपीटी का उपयोग करके प्रश्नों को बनाता हूं, लेकिन मैं प्रॉपर कमांड देता हूं। मैं उसे टॉपिक बताता हूं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताता हूं, सवालों का सीक्वेंस बताता हूं, सब कुछ बताने के बाद उससे कहता हूं कि आप मुझे ऐसा सेट बना दे जिससे कि मैं सीधा बोर्ड पर इंपोर्ट करके इसको पढ़ा सकूं। ये मैं अपनी प्लानिंग देता हूं। उसके बाद भी जब सवाल बन कर आते हैं, तो मैं उसको एक एक करके चेक करता हूं कि कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं थी। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में मैंने भी बोर्ड पर सवाल लिया, पता चला 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक सबके विकल्प एक ही थे। तो मुझे डाउट हो गया कि इसने कमांड को सही तरह से रीड नहीं किया, या मैंने समय मतलब जल्दबाजी में चीजों कर दिया। यही हाल शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो एग्जामिनर थे, जो प्रश्न बनाने वाले लोग थे, उन्होंने भी किया। उनके सामने भी ये चीजें आई होगी, बट उन्होंने जो है इसको ऑर्डिनरी ले लिया, और उसका नुकसान हुआ। इन सबको मैं बता दूं। अब आप देखिए, तो ये गणित खंड मैं आपको समझा दूं कि सारे इसमें देखिए क्या हुआ। इसमें शिक्षण शास्त्र जो पेडागोजी होता है, हालांकि 2-3 सवाल की उम्मीद रहती है, बट एक भी सवाल नहीं पूछा गया। सवाल बेसिक बने, चाहे वो जूनियर का पेपर हो चाहे प्राथमिक का पेपर हो। प्राथमिक में बल्कि जो दूसरे दिन पेपर हुआ है, जो 4 को हुआ है पहले शिफ्ट में, उसमें सवाल थोड़ा न्यूमेरिकली टफ थे। पहले दिन वाले में तो बहुत ऑर्डिनरी थे। जूनियर के सवाल बहुत बेसिक थे, मतलब जैसा जूनियर होता है, जैसे जूनियर इसके पहले जूनियर से चेक हुआ है, उसके हिसाब से जूनियर को लेकर के एक बहुत बड़ा डर। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको भरोसा हो, शायद मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो या पहले मेरे कन्वर्सेशन को देखे हो पढ़ाते समय, तो जब आप बार बार हमसे कहते सर यही स्तर आएगा, यही आएगा, यही आएगा, क्वेश्चन मार्क लगाते थे आप ना। अब उनको ही कह रहा हूं जो क्वेश्चन मार्क लगाते थे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं बार बार ये कहता था, देखो भाई, लेवल ऑफ डिफिकल्टी को लेकर के मुझे प्लान करने दो, टॉपिक को लेकर मुझे प्लान करने दो। और मैं आज इतने कॉन्फिडेंस में हूं इस बात को लेकर के कि मैंने आपके पेपर में आए हुए प्रत्येक सवालों को 2-2, 3-3, 4-4 बार कराया था। अगर रियली किसी ने मेरी क्लास को फेस किया था, पढ़ा था, अच्छे से रीड किया था सारी चीजों को, तो पूरा सही करके आया होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, क्योंकि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया देख करके। मैं इसके पहले भी श्योर था कि मैं जो कराऊंगा उसका फायदा मिलेगा, बट हूबहू वही करा देना जो आपके पेपर में आया था, इतना भी नहीं सोचा था मैंने, सच बता रहा हूं। बट वो आया, और उसका फायदा आपको मिलेगा, एकदम श्योर मानकर चलिएगा। पर्यावरण के जैसे भारतीय संविधान, जैव विविधता, नदियां, पर्वत, आवास, उत्तर प्रदेश, यूपीजी के मूल स्कोर तथ्य सीधे प्रश्न पूछे गए, जो तथ्यात्मक रूप से मजबूत छात्रों के लिए आसान रहे थे, बेसिक था। ठीक है, ये था कारण। इसका ये होगा कि अच्छे मतलब एक स्कोरिंग पेपर होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी पास होंगे, बहुत मिनिमम फेल परसेंट रहेगा, मैं एकदम श्योर हूं इस बात का। ठीक है, बहुत सारे टीचर भी इस एग्जाम को दिए हैं, फेल परसेंटेज डाउन रहेगा, देख लीजिएगा, मैक्सिमम लोग निकल करके आएंगे कंपटीशन बढ़ाने के लिए। इसके पहले भी बहुत सारे लोग सीटेट टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन रियलिटी में कंपटीशन बढ़ेगा सुपर टेट में, आप एकदम सत्य मानकर चलो। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा, और उसका जो सारी चीजें होंगी मैं बता दूं। फिलहाल इसमें देखिए क्या था, जो सीखने योग्य बातें हैं सुपर इस यूपी टेट के एग्जाम से, वो ये है कि अवधारणा कॉन्सेप्ट की अस्पष्टता जरूरी है। मैं बार बार आपसे कहता था, पेपर चाहे आसान हो, पेपर चाहे टफ हो, आपको पता चले कि पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। पेपर देख के एहसास हो कि एक्चुअली यह सवाल सरल है, आसान है, टफ है, इजी है, मॉडरेट कैसा है, आपको आवश्यकता है। फैक्ट की जरूरत पड़ी है, हर शिफ्ट में थ्योरेटिकल सवाल आए हैं, जहां पर कई सवाल फैक्ट रिलेटेड, फार्मूले रिलेटेड बने थे। जूनियर के पेपर में आपने देखा होगा, सीधा सीधा स्पर्श रेखा त्रिज्या के केंद्र का जो मिलान बिंदु होता था, उसके कोण के बारे में, जो नंबर सिस्टम के जो परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के रिलेशंस के बारे में, कई ऐसे सवाल थे, 4-4, 5-5 सवाल ऐसे थे जहां केवल फैक्ट था।
ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे भी आपको जब भी कोई प्रिपरेशन करनी है, खास करके सुपर टेट, तो फैक्ट की स्पष्टता की जरूरत पड़ेगी। सीधे सतही प्रश्न पूछने की बजाय गहराई से जांच करेगा आयोग, ये आप निश्चिंत मानकर चलिएगा। शिक्षण अगर नहीं है तो इसके लिए आपको सवाल हल करना ही होगा, अर्थात अब तो मतलब सुपर टेट अगर आपको देना है तो सुपर टेट के लिए प्योर वनडे की मैथ पढ़नी होगी। ठीक है, इसमें बहुत ही जो ऑर्डिनरी मतलब पैटर्न है किसी टीचर का, वो आपको काम नहीं आएगा। एकदम मान के चलिए, मेरे साथ अच्छा ही रहेगा, मैं अपनी खासियत बता रहा हूं कि मैं दोनों से कनेक्ट कर दूं, क्योंकि मैं वनडे भी पढ़ाता हूं, मैं एसआई भी पढ़ाता हूं, पुलिस भी पढ़ाता हूं, रेलवे भी पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपके साथ बहुत अच्छे से, और मैं टीचिंग भी पढ़ाता हूं। मैक्सिमम लोग मुझे टीचिंग के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जो मुझे वनडे के लिए जानता है, इसलिए मेरे साथ वो बैलेंस बनाकर पढ़ाना बहुत आसान रहेगा, वो आपके बहुत फायदेमंद होगा ये। बाकी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कोई किसी को मैं नापता नहीं, बहुत तौलता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना श्योर कर दे रहा हूं कि मैं मतलब इस बार बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने परखा है दोनों परीक्षाओं के नेचर को, इसलिए आपके लिए मैं ज्यादा उपयोगी रहूंगा, ये बात मान लेना। आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यूपी टेट एक क्वालिफाइंग परीक्षा, असली मुकाबला तो अब यहाँ होने वाला है जो सुपर टेट है। अंतिम चयन और सरकारी नौकरी का एकमात्र मार्ग है। यूपी टेट परीक्षा अगर आपने पास कर लिया तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय माध्यमिक जो हमारे स्कूल हैं उसके लिए आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसकी भर्ती के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए मैं क्लियरिटी पहले से दे दूं, हर हालत में इस साल नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है। भूल जाइए कि नगरी में केवल 11,508 दिया है, आप ग्रामीण क्षेत्र का जोड़िएगा, मैं आपको बता दूं 50 के प्लस भर्ती हर हालत में तय है। मतलब ये श्योर मानकर चलिएगा, एकदम श्योर 100% इस पर मुहर लगा लीजिए कि आपको 50,000 से अधिक ही भर्ती देखने को मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। कब मिल जाए 1,000-2,000 तो अलग बात है, लेकिन 11,000 नहीं मिलेगी, एकदम श्योर, आप इसको निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात मैं आपको जो कह देता हूं, परीक्षा भी जल्द ही होगी। अगर परीक्षा जल्द हुई मतलब आपको 3 ही माह का समय मिला, तो आप इसके चैलेंज को फेस कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुल 14-15 विषय पढ़ने टोटल आपको। ठीक है, आसान नहीं होता, जिसने शुरू से ही पढ़ा है वही बहुत अच्छा कर पाएगा, इसलिए बार बार आपसे कहता था कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप लोग उस समय नकारात्मक हो, अभी भी नकारात्मक बहुत सारे लोग होंगे, और वो ऐसे लोग होंगे जो पढ़ते रहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जो कमेंट करता है नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, वही पढ़ता है, और जो आप लोग उसके चक्कर में भ्रमित होते हैं ना, वो डिस्टर्ब होते हैं बाद में ना। यूपी टेट हो गया, बिलीव हो रहा है नहीं ना, तो सुपर टेट भी हो जाएगा, बिलीव करना पड़ेगा आपको, समझिएगा। अब इसमें है क्या, इसको फेस करिए। ये है आपका जो है वो पाठ्यक्रम जिसको आपको फेस करना है, 150 सवालों का, सॉरी 100 कितने 120 सवालों का। क्या है समझिएगा। हाँ, यहां पर देखिएगा, भाषा खंड से 40 सवाल टोटल आपको मिल रहे हैं, सामान्य ज्ञान से 20 सवाल मिल रहे हैं, 40 30 70, 70 30 100, 100 120, और इसके अलावा भी जो है आपको सवाल मिलेंगे कहां से, बस ठीक है। तो 120 सवाल जो आपको फेस करने हैं, इसको कैसे चैलेंज के तौर पर देखना है समझिएगा। आपको हिंदी से मिल जाएगा, जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन 40 में हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, 3 विषय इसमें भाषा हो गया। सामान्य ज्ञान समसामयिकी अध्ययन 30 नंबर, करंट अफेयर्स, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, और इसमें पूरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ईच एंड एवरीथिंग इसमें इन्वॉल्व रहता है, 30 हो गया। शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान से 30 सवाल होता है, मैथमेटिक्स से 20 सवाल होता है, गणित से 20 सवाल होता है, साइंस का यहाँ पर 10 सवाल होता है। इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट पाठ्यक्रम है जो आपके लिए है, और इसको ही आपको फेस करना है एज ए चैलेंज। ठीक है, इसको फेस करना है। अब मैं आपको बता दूं, सुपर टेट में देखिए, जैसे इसमें भाषा खंड 40 अंक का होता है, 40 अंक में कौन कौन विषय होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। हिंदी 20 होता है, अंग्रेजी 10 होता है, संस्कृत 10 होता है, ये पूरा हिस्सा होता है। अब हम जैसे अपनी बात अगर करते हैं, जो हमारे लिए मतलब आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है वो गणित है ना। गणित ही सबसे कमजोर विषय है आपका, तो आपको समस्या होती है गणित में, गणित कैसे करें, हम कैसे फेस करें गणित को। मतलब बस इतना ही मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपको व्यवहारिक गणित आती है कि नहीं, आप हिसाब किताब सही कर लेते हो, कोई आपको मूर्ख तो नहीं बना देता है, सब्जी खरीदने से लेकर शॉपिंग मॉल पे जा करके कुछ भी कतई कोई सामान खरीद रहे हैं, हिसाब किताब करना, दूध वाले का हिसाब करना, अगर इतनी क्लियरिटी है तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सामान्य स्तर से लेकर हाई स्तर तक जो आपकी आवश्यकता है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उसको मैं डन करके दे दूंगा, कवर कर दूंगा, ये मेरा आपको कमिटमेंट है। निश्चिंत होकर के मेरे साथ आप जुड़िए। आपके 20 सवालों की, और जो अहम पार्ट है आपकी परीक्षा का, रट्टा नहीं चलेगा, एकदम निश्चिंत मानकर चलिएगा। 20 सवाल बट आप सेल्फ खुद से करेंगे, ये मेरा आपको वादा है, खुद से करके आएंगे 20 सवाल, ये मेरा वादा है। चाहे वो अंक की क्षमता, सबसे इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी और संख्या पद्धति, क्योंकि यहीं से 4-5 सवाल आपको दिख जाएगा।
3 से 4 सवाल यहाँ से दिख जाएगा। व्यवसायिक गणित में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात से 6 से 7 सवाल दिख जाते हैं। लगभग 8 से 10 सवाल आपको मिल जाते हैं। 8 से 9 सवाल आपको ज्यामिति, बीजगणित, सामान्य बीजगणित, त्रिभुज, वृत्त, स्पर्श रेखा, चतुर्भुज, हाँ, क्षेत्रफल, सांख्यिकी, आयतन, इन सब से मिल जाते हैं। तो ये आपके वो पार्ट है जिसके लिए आपको एकदम बेसिक से पढ़ना होगा। मैं आपको फिर कह दूं कि कोई आपको प्रैक्टिस करा रहा है तो उसका साथ छोड़ दीजिए। अभी बेसिक से केवल पढ़ना शुरू करिए, कॉन्सेप्चुअल अपने आप को तैयार करिए। प्रैक्टिस से एक सवाल तैयार करते हैं, कॉन्सेप्ट से आप कई सवालों का स्तर तैयार करते हैं, कई सवालों पर अपने आप को मजबूत करते हैं। तो मैं आपके लिए पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, पूरी क्लास मॉड्यूल, सब कुछ मैं आपके सामने अच्छे से एक लेवल पर दूंगा। हाँ, कुछ और विषय हैं, इसका बाद में आप ध्यान दीजिएगा। ये अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि शिक्षण, मनोविज्ञान, जीवन कौशल, चलिए ये सब तो अलग बातें हो गई। बट जैसे मैं जो करता हूं उसकी बात सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जो अपने विषय की आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे गणित पढ़ाना है और आप मेरे लिए इसीलिए मेरे साथ इसीलिए जुड़े हैं। समझ रहे हैं ना, मेरे साथ इसीलिए तो जुड़े हैं कि गणित पढ़ना है, तो गणित तो तैयार कराऊंगा ही ना मैं आपकी। ठीक है, अब आप कहोगे सर कब से कराएंगे? इसके लिए देखिए 2 चीजें हैं। मैं आपसे भी कुछ प्रश्न करूंगा, आप भी मेरे से कुछ प्रश्न करिए। आप भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई सवाल है आपके मन में तो आप जरूर कर दीजिएगा। सर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि वो है समय को लेकर के। देखिए प्रतिदिन क्लास लेनी है, ये मैं वादा कर रहा हूं। समय मैं जो समझ पाया हूं, यही समय जो 9 बजे आज हमारे सेशन को आप देखे हैं, अभी तक मेरे मन में 9 AM है। बट आप इसके लिए और अगर आप विकल्प देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर दें प्रायोरिटी के आधार पर, क्योंकि हम संख्या चाहेंगे। मतलब हम कतई अब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आसान चीज नहीं है कि आप मुझे खड़ा करा के पढ़ा लो, ठीक है। अब पढ़ना चाहते हो तो कुछ तो आप लोग समझौते करो, संख्या दीजिए, संख्या लाइए, हमें भी मजबूती दीजिए, आप हमें भी बल दीजिए। तो आप लोगों को अपना एक समय बताना पड़ेगा, उसी समय पर हम सीधे शुरू करें। हमारा कतई मोह नहीं है 9 बजे का, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक दिन बढ़िया समय ले लीजिए। आज हमसे सोमवार को आप मिले हैं, हम आपकी क्लासेस इसकी जो स्टार्ट करेंगे वो इस गुरुवार से स्टार्ट करेंगे। गुरुवार मतलब थर्सडे से स्टार्ट करेंगे, मतलब आज 6 तारीख है, 7 को ट्यूसडे हो जाएगा, 8 को वेडनेसडे, मतलब 9 तारीख से आपकी क्लास शुरू होगी। 9 जुलाई से पहले क्लास से, फर्स्ट क्लास से, ठीक है, पहली क्लास से। इसके पहले मैंने कई सारी क्लासेस ली है, बट पहली क्लास आपकी शुरुआत होगी 9 जुलाई से। समय मेरे तरफ से यही है, आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो कि आप मुझे श्योर करो कि हाँ सर इसमें हम आपके लिए बेहतर, मतलब हमारे लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, आप सब ज्यादा संख्या में जुड़ सकेंगे, तो मुझे बताएं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए अभी से, ठीक है, ज्वाइन हो जाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपको मुझ पर भरोसा है या किसी फीडबैक से आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ज्यादा लोगों को सपोर्ट करिए, सपोर्ट करने के लिए बोलिए। जितना ज्यादा हम मजबूत रहेंगे उतने ही कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ा पाएंगे, उतनी ही मजबूती से आपको हम सारी चीजें प्रेजेंट कर पाएंगे। ये मेरा आपको कमिटमेंट है, वादा है। बाकी भरोसा है तो जुड़िए, भरोसा है तो कमेंट करिए, बताइए। आपके बल, आपके कमेंट, आपकी बातें ही हमारा बल है। वो जितना हमारे पास रहेगा उतना ही मेरी मजबूती बढ़ती रहेगी, ठीक है। बाकी यूपी टेट में भरोसा आपने किया था, उसका फल आपको मिला है। सुपर टेट में भी करके देखिए, इसका भी फल मिलेगा, डबल मिलेगा। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात बता दूं, मेरे जीवन की जब से मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूं, सबसे सफल परीक्षाओं में सुपर टेट रहा है। इसलिए मैं इस परीक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा सीरियस रहूंगा। हालांकि मैं किसी चीज को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और एक बात और बता दूं, बिहार जो बीपीएससी है, टीआरई, उसकी भी बहुत सारे छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं। टीआरई का भी तो एग्जाम आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है, सितंबर अक्टूबर में उसका भी पेपर जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा है जो दोनों परीक्षाएं देंगे, अगर वो टीआरई भी देंगे तो उनको भी सपोर्ट करेंगे क्लासेस। इसलिए आप टीआरई वाले भी जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। उनके लिए अलग से सेशन हम सोचेंगे, बट टीआरई वाले पहले दिन से जुड़ सकते हैं। यही मेरी तरफ से आपको सजेशन है। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। मिलते हैं हम आपसे क्लास में। 9 तारीख से क्लास शुरू होगी, बट इसके पहले कमेंट बॉक्स भर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बताइए, तभी चीजें कंटिन्यू किया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।